हेलो एवरीवन, मैं आंचल तोमर आप सभी का आपके अपने परिवार शारदा ब्रेन बूस्टर्स में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगी और अपनी तैयारी में ज़ोरों शोरों से लगी हुई होंगी। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता ही है, जो हमारी प्रैक्टिस सीरीज चल रही है मोस्ट 1000 क्वेश्चंस की, तो उसके 10 प्रैक्टिस सेट तो हो चुके हैं कंप्लीट और आज है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 11। तो जिन्होंने भी पीछे वाले प्रैक्टिस सेट अभी तक नहीं देखे हैं तो वो क्या करिए, पहले अच्छे से पीछे के प्रैक्टिस सेट देख लीजिए। चलिए करते हैं आज के हम अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 11 की शुरुआत। और हाँ, कल मैंने जो स्ट्रेटेजी वाली वीडियो बनाई थी, जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है तो वो कृपया करके वो स्ट्रेटेजी वाली वीडियो ज़रूर देख लें, ठीक है। चलिए करते हैं शुरुआत। जो हमारा होमवर्क का क्वेश्चन था वह क्या था कि फ्राइनोडर्मा नामक रोग किसकी कमी से होता है। तो क्या ऑप्शन नंबर ए, वसा की कमी से, या फिर प्रोटीन की कमी से, या फिर कार्बोहाइड्रेट की कमी से, या फिर आयोडीन की कमी से। तो इसका जो हमारा राइट आंसर था वह था ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, वसा की कमी से। जो फ्राइनोडर्मा नामक रोग है तो वह वसा की कमी से होता है। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है तो उन सभी का था आंसर राइट। चलिए नेक्स्ट करते हैं शुरुआत आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। किनका मानना है कि कानून सामाजिक नियंत्रण का सबसे अधिक विशेषीकृत तथा स्पष्ट इंजन है जिसको स्वयं समाज क्रियाशील बनाता है। तो किन समाजशास्त्री का कहना था ये? क्या ऑप्शन नंबर ए रॉस, या फिर ऑप्शन नंबर बी किम्बालियंग, या फिर ऑप्शन नंबर सी कूले, या फिर ऑप्शन नंबर डी मार्गन। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? देखिए, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रॉस। जो ये रॉस समाजशास्त्री हैं तो इनका कहना था कि कानून सामाजिक नियंत्रण का सबसे अधिक विशेषीकृत तथा स्पष्ट इंजन है जिसको स्वयं समाज क्रियाशील बनाता है। देखिए क्या है कि जो कानून है वह दो प्रकार से समाज पर नियंत्रण करता है, ठीक है। एक तो करता है सकारात्मक तरीके से और एक करता है यह नकारात्मक तरीके से। देखिए, सकारात्मक तरीके से कैसे करता है कि जैसे पुरस्कार रहे है ना, पुरस्कार वितरित करना और पदक देना और जिसे प्रमाण पत्र देना इत्यादि, यही सब अच्छे कार्यों के लिए, ठीक। यह तो हुआ सामाजिक नियंत्रण। और नकारात्मक नियंत्रण कैसे करता है? जैसे दंड की व्यवस्था जो है ना, उससे नकारात्मक नियंत्रण किया जाता है। तो जो कानून है तो वह करता है दो प्रकार से सामाजिक नियंत्रण। तो इसलिए जो हमारा राइट आंसर क्या होगा इस समय, वह होगा ऑप्शन नंबर ए रॉस समाजशास्त्री। चलिए नेक्स्ट। और हाँ, जिन बहनों ने भी अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो उससे जुड़ जाइए सभी। चलिए नेक्स्ट करते हैं सेकंड नंबर। BHND की फुल फॉर्म क्या है? क्या है BHND की फुल फॉर्म? क्या ऑप्शन नंबर ए वेजिटेरियन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे, क्या ऑप्शन नंबर बी विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे, या फिर ऑप्शन नंबर सी वेरी हैप्पी एंड हेल्थी न्यूट्रिशन डे, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? देखिए, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए वेजिटेरियन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे, जो BHND की फुल फॉर्म है, ठीक है। तो इसलिए हमारा राइट होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य नहीं है। तो आपको क्या बताना है इसमें बताना है कि जो सत्य नहीं है यानी कि असत्य है। तो क्या ऑप्शन नंबर ए यह एक्ट आर्थिक शोषण को घरेलू हिंसा का एक प्रकार मानता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी यह अधिनियम महिलाओं की शारीरिक तथा वाचिक शोषण दोनों से सुरक्षा करता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी यह अधिनियम यौन शोषण को घरेलू हिंसा का एक प्रकार मानता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी यह अधिनियम केवल वैवाहिक संबंधों को संरक्षण देता है परंतु लिव इन जो संबंधों को संरक्षण नहीं देता। तो देखिए, जो हमारे ऊपर के तीनों जो ऑप्शंस हैं ये बिल्कुल हैं राइट, परंतु यह कहना बिल्कुल गलत है कि यह अधिनियम केवल वैवाहिक संबंधों को संरक्षण देता है, बिल्कुल गलत है। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा इस समय वह होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट। और जो घरेलू हिंसा अधिनियम है यह किसका क्या है? 2005 का अधिनियम। और जो लागू हुआ था 26 अक्टूबर 2000
2006 से। ठीक है, अधिनियम तो है यह 2005 का और लागू हुआ है 26 अक्टूबर 2006 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम किस मामले में दिए गए लगभग सभी दिशा निर्देशों को स्थापित और शामिल करता है? तो कौन करता है? क्या ऑप्शन नंबर ए निर्भया, या फिर ऑप्शन नंबर बी श्रेष्ठा, या फिर ऑप्शन नंबर सी विशाखा, या फिर ऑप्शन नंबर डी किलकारी? तो देखिए जो हमारा राइट आंसर होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विशाखा। देखिए विशाखा क्या है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कब 1997 में क्या है कि कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे। तो इन्हीं दिशा निर्देशों को तब से विशाखा गाइडलाइंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या है कि जो विशाखा गाइडलाइंस है तो इसके तहत महिलाएं तुरंत शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। ठीक है, तो जो हमारा राइट आंसर होगा इस समय वह होगा ऑप्शन नंबर सी विशाखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या बताना है आपको कि सत्य कौन सा है? तो देख लेते हैं कथन है पहले हमारे। तो क्या कथन ए आईपीसी की धारा 354 क्या यौन उत्पीड़न से संबंधित है, या फिर कथन बे आईपीसी की धारा 354 बी इसमें क्या है कि अपमान करने के उद्देश्य से महिला पर कब्जा करना या फिर हमला करने का, महिला पर हमला करना या फिर हमला करने का प्रयास करना। ठीक, क्या कथन से इसमें क्या है कि जो 354 सी जो धारा है 354 सी, तो इसके अंतर्गत क्या आता है कि ताका झाकी करना, या फिर कथन दे क्या 354 डी के तहत क्या है कि गलत इरादे से पीछा करना या फिर बल का प्रयोग करना। देखिए जो हमारे जितने भी कथन हैं चारों के चारों ये सभी के सभी सत्य हैं। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी कि कथन ए व से सभी सत्य हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और मैंने आपको बताया ही था कल स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में कि जितने भी धाराएं वगैरह हैं ये सभी के सभी मैं आपको करा दूंगी स्पेशल क्लासेस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एकलव्य मॉडल स्कूल के संबंध में कथनों को समझे, यानी कि आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। चलिए, क्या कथन ए यह जनजाति मंत्रालय के अंतर्गत आता है और यह अनुच्छेद 275 के अंतर्गत है? कौन? एकलव्य मॉडल स्कूल। चलिए, कथन बे इसमें क्या है कि इसका उद्देश्य जनजातीय विकास कार्यक्रमों जिसमें जनजातीय क्षेत्रों में कम से कम एक एकलव्य स्कूल 3 ST लिटरेसी अंडर 50 रहना चाहिए। ठीक है, तो जो हमारे कथन हैं यह दोनों के दोनों ही कथन सत्य हैं बिल्कुल। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, कथन ए व दोनों के दोनों सत्य हैं। अब देख लेते हैं एकलव्य मॉडल स्कूल क्या है। देखिए एकलव्य मॉडल स्कूल में क्या है कि जितने भी खास तौर पर जो जनजातीय जितनी भी पिछड़ी जातियाँ हैं, ठीक है, तो छात्र उनमें क्या है कि छात्रों के लिए जिनसे उन्हें पढ़ाई के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जा सकें, तो इसलिए जो एकलव्य मॉडल स्कूल इनको तैयार किया गया था। ठीक है, इनको क्या है कि 1997-98 में तैयार किया गया था। कब स्थापना हुई उनकी? जो एकलव्य मॉडल स्कूल हैं 1997-98 में। ठीक है, चलिए, और जो हमारा इस समय राइट आंसर क्या था वह था ऑप्शन नंबर बी, कथन ए व दोनों सत्य हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मिड डे मील योजना केंद्र सरकार द्वारा किस मिशन के तहत संरक्षित है? तो क्या किसके तहत है? क्या ऑप्शन नंबर ए समग्र शिक्षा अभियान, या फिर ऑप्शन नंबर बी सामान्य शिक्षा अभियान, या फिर ऑप्शन नंबर सी पढ़े देश का आम नागरिक, या फिर ऑप्शन नंबर डी समग्र विकास? तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? देखिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो मिड डे मील योजना है वह किसके तहत संरक्षित है? वह है समग्र शिक्षा अभियान के तहत। अब देख लेते हैं मिड डे मील योजना। देखिए जो मिड डे मील योजना है तो पहले देखो कि स्टार्ट कहाँ से हुई थी है। जो तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु राज्य, तो मिड डे मील को शुरुआत करने वाला जो पहला राज्य है वह है तमिलनाडु। इन्होंने क्या किया था कि जिससे बच्चों को स्कूल की ओर आकर्षित कर सकें। तो कब? 1962 में
1962 से इसकी शुरुआत की थी तमिलनाडु में। ठीक, फिर उसके बाद क्या की केंद्र सरकार भी इससे प्रभावित होकर केंद्र सरकार ने भी 15 अगस्त 1995 से केंद्र में भी लागू कर दी गई। क्या? मिड डे मील योजना। कब हुई? 15 अगस्त 1995 से केंद्र में भी लागू हो गई। ठीक है, और 2004 से क्या स्टार्ट हो गया था कि प्रतिदिन कैलोरी और पोषण प्रदान करने का जो निर्णय लिया गया था वह 2004 से। और हाँ, एक और बात, इसके बाद ना इसका नाम चेंज कर दिया गया था। तो कभी आता है, हाँ पहले बता दूं कि नाम क्या है। जो इसका नाम चेंज हुआ था वह हुआ था कि पीएम पोषण योजना। ठीक, कहीं पर मिड डे मील लिखा आ सकता है, कहीं पर पीएम पोषण योजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, नेशनल मिशन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट कब से शुरू हुआ? तो क्या ऑप्शन नंबर ए 14 अगस्त 2002 से, या फिर ऑप्शन नंबर बी 15 अगस्त 2005, या फिर ऑप्शन नंबर सी 17 अगस्त 2016, या फिर ऑप्शन नंबर डी 15 अगस्त 2011। तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? देखिए, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 15 अगस्त 2011। ठीक है, जो नेशनल मिशन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट शुरू हुआ कब से? 15 अगस्त 2011 से। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, महिला उद्यमियों को सपोर्ट करने के लिए बाल विकास मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? कौन सा क्या है? क्या ऑप्शन नंबर ए महिला ई हाट, या फिर ऑप्शन नंबर बी महिला समृद्धि, या फिर ऑप्शन नंबर सी महिला शक्ति, या फिर ऑप्शन नंबर डी नारी शक्ति। तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? देखिए, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महिला ई हार्ट। ठीक है, कौन सा पोर्टल? महिला ई हार्ट। और यह कब लॉन्च किया गया? यह किया गया 2018 में, मार्च 2018 में, बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, 2018 में। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों द्वारा विश्व जनसंख्या कार्य योजना का प्रारूप कहाँ तैयार और स्वीकार किया गया? तो क्या ऑप्शन नंबर ए मैक्सिको सम्मेलन में, या फिर ऑप्शन नंबर बी काहिरा सम्मेलन में, या फिर ऑप्शन नंबर सी बुखारेस्ट सम्मेलन में, या फिर ऑप्शन नंबर डी कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन में। तो देखिए, क्या होगा हमारा राइट आंसर? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बुखारेस्ट सम्मेलन में। ठीक है, बुखारेस्ट सम्मेलन में इस योजना का प्रारूप तैयार किया गया। और बुखारेस्ट देख लेते हैं, यह कहाँ पर है? देखिए, ये बुखारेस्ट है रोमानिया में। कहाँ पर? रोमानिया में। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको क्या बताना है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं। क्या ऑप्शन नंबर ए उपहास, क्या उपहास अप्रत्यक्ष एवं समग्र नियंत्रण से संबंधित है? या फिर ऑप्शन नंबर बी क्या संस्कार अनौपचारिक नियंत्रण से संबंधित है? या फिर ऑप्शन नंबर सी क्या सीमा शुल्क अनौपचारिक नियंत्रण से संबंधित है? या फिर परंपरा, क्या परंपरा औपचारिक नियंत्रण से संबंधित है? देखिए, इस समय जो हमारा राइट आंसर होगा ना, वह होगा ऑप्शन नंबर डी। जो परंपरा है वह औपचारिक नियंत्रण से संबंधित नहीं बल्कि अनौपचारिक नियंत्रण से संबंधित है। ठीक है, अनौपचारिक से। तो इसलिए जो हमारा आंसर होगा ना, वह होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें पूछा है कि कौन असुमेलित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, द थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास किसकी पुस्तक है? तो किन की है? क्या ऑप्शन नंबर ए आगवर्न, या फिर ऑप्शन नंबर बी हर्बर्ट स्पेंसर, या फिर ऑप्शन नंबर सी बेबलेन, या फिर चोमस्की। तो किन की पुस्तक है ये? यह पुस्तक है द थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास। यह है बेबलेन साहब की, जो बेबलेन समाजशास्त्र है। देखें, इन्होंने क्या किया है कि जो इनकी पुस्तक है द थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास, इसमें इन्होंने अपनी वैज्ञानिक चलिए, इन्होंने क्या किया है कि अपनी पुस्तक में इन्होंने अपने जो प्रौद्योगिकी का सिद्धांत है, इनका प्रौद्योगिकी सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत, तो इसी पुस्तक में दिया है इन्होंने। ठीक है, तो जो हमारा इस समय राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, बेबलेन समाजशास्त्री ने द थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास पुस्तक
लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। शरीर में भोजन से किन क्रियाओं के उपरांत पोषक तत्वों में ऊर्जा विमुक्त होती है? तो क्या ऑप्शन नंबर ए पाचन, या फिर ऑप्शन नंबर बी अवशोषण, या फिर ऑप्शन नंबर सी चयापचय दर, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी? तो देखिए जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, जो ऊर्जा विमुक्त होती है वह इन सभी पोषक तत्वों के उपरांत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। हृदय गति, श्वसन, गुर्दे के कार्य आदि को बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है? तो क्या ऑप्शन नंबर ए आधारीय चयापचय दर, या फिर ऑप्शन नंबर बी शून्य अपचय दर, या फिर ऑप्शन नंबर सी अवशोषित चयापचय दर, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? देखिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आधारीय चयापचय दर। ठीक है, जितनी भी अन्य अनैच्छिक कार्य हेतु आवश्यक जो न्यूनतम ऊर्जा है वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है आधारीय चयापचय दर, है ना। देखिए जो अनैच्छिक क्रिया क्या मतलब, जैसे हृदय की गति, हमारी हार्ट बीट, और श्वसन क्रिया, है ना, और यही सब ब्लड सर्कुलेशन, यही सब। और ऐच्छिक क्रिया क्या है? ऐच्छिक क्रिया यानी कि जिन पर हमारा नियंत्रण हो। अनैच्छिक क्रिया क्या? जिन पर हमारा नियंत्रण ना हो। ठीक है, ऐच्छिक क्रिया जैसे मेरे पास पेन है, मैंने पेन को इधर से इधर उठा कर रख दिया। ठीक, जैसे क्या है, मेरे पास ग्लास है, जैसे कप है, कप इधर को इधर रख दिया मैंने, यानी कि अपने हाथ को इधर रख दिया। यही सब जिस पर हमारा कंट्रोल है, ठीक, वह सब है ऐच्छिक क्रिया। और जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है वह है अनैच्छिक क्रिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। BMI बॉडी मास इंडेक्स नापने का सूत्र क्या है? तो क्या ऑप्शन नंबर ए BMI बराबर वजन बटे ऊंचाई, या फिर ऑप्शन नंबर बी BMI बराबर ऊंचाई बटे वजन, या फिर ऑप्शन नंबर सी दोनों ठीक है, या फिर ऑप्शन नंबर डी दोनों गलत हैं? तो देखिए हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है कि कैसे नापते हैं BMI इंडेक्स? BMI इंडेक्स नापते हैं, पहले ऊपर तो रखते हैं हम वजन, ठीक, किलोग्राम में, वजन किलोग्राम में, और नीचे रखते हैं हम ऊंचाई, जितनी हमारी ऊंचाई है मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए जो BMI इंडेक्स है उससे क्या होता है कि जो आपके शरीर का वजन आपकी हाइट के अनुसार ठीक है या नहीं, उससे नापते हैं, उससे पता चलता है। ठीक है, और क्या है कि जो नॉर्मल मनुष्य है उनका BMI इंडेक्स 18.5 से 24.9 के बीच रहना चाहिए। अगर 24.9 से अधिक है तो आपका BMI इंडेक्स ज़्यादा है, अगर 18.5 से कम है तो वह कम माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो बीच का है 18.5 से 24.9 के बीच ही रहना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और हाँ, BMI और BMR इंडेक्स दोनों के दोनों अलग हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। प्राय बालिकाओं एवं विवाहित महिलाओं में किस पोषक तत्व की कमी आ जाती है? तो क्या किसकी आती है? क्या ऑप्शन नंबर ए लोहा, या फिर ऑप्शन नंबर बी आयोडीन, या फिर ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन, या फिर ऑप्शन नंबर डी वसा? देखिए किसकी कमी आ जाती है? प्राय आयरन की कमी आ जाती है, लोह की, है ना, आयरन की। और उससे क्या होता है कि उससे ग्रसित होकर फिर वे एनीमिया का शिकार बन जाती है। तो इसलिए जो हमारा राइट आंसर होगा इस समय वह होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। फाइबर युक्त आहार मुख्यतः सहायक होते हैं, तो किन में होते हैं? क्या ऑप्शन नंबर ए पाचन में, या फिर ऑप्शन नंबर बी अवशोषण में, या फिर ऑप्शन नंबर सी वृद्धि में, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा में? तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? देखिए जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए पाचन में। जो फाइबर युक्त आहार होते हैं वह मुख्यतः पाचन में सहायक होते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं जो फाइबर युक्त मतलब जैसे दालें, है ना, मुख्यतः स्रोत क्या है फाइबर के? जैसे दालें, आलू, और ताज़े फल और ताज़े सब्जियां, यही सब। ठीक है, और हाँ, जो वयस्क व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 25 से 30 ग्राम फाइबर उसको अपने आहार में लेना चाहिए, ज़रूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किसमें व्यूटरी अम्ल पाया जाता है? तो क्या ऑप्शन नंबर ए वसा में, या फिर ऑप्शन नंबर बी मक्खन में, या फिर ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन में, या फिर ऑप्शन नंबर डी दूध में? तो जो ब्यूटरिक अम्ल है वह किस में पाया जाता है? वह पाया जाता है मक्खन में। किस में? मक्खन में। तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, दूध में कौन सा पाया जाता है? दूध में पाया जाता है केसिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग व उम्र में वृद्धि के साथ ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी हो जाती है? तो किसकी कमी से? क्या ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी की कमी से, या फिर विटामिन बी की कमी से, या फिर विटामिन डी की कमी से, या फिर विटामिन ए की कमी से? तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? देखिए जो ऑस्टियोपोरोसिस और जो रिकेट्स है वह होती है ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से। ठीक है, और जो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वह क्या है? कैल्सिफेरॉल। चलिए नेक्स्ट, और विटामिन सी का क्या है? विटामिन सी का है एस्कोरिक एसिड, और विटामिन ए का क्या है? विटामिन ए का है रेटिनॉल, और विटामिन बी में है कई प्रकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, भ्रूण विकास की अवस्था में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको क्या बताना है? इसमें बताना है सत्य कथन। तो क्या ऑप्शन नंबर ए 6 सप्ताह में भ्रूण के सिर का विकास प्रारंभ हो जाता है तथा हाथ पांव के स्थान पर थोड़ी वृद्धि हो जाती है तथा हृदय की धड़कनें प्रारंभ हो जाती हैं? तो देख लेते हैं अब ऑप्शन नंबर बी, क्या 20वें सप्ताह पर माँ के द्वारा हलचलें अनुभव की जा सकती हैं तथा कोमल तालू का निर्माण हो जाता है और कान के अंदर की छोटी अस्थियों का निर्माण हो जाता है? क्या ऑप्शन नंबर सी, क्या दोनों कथन सत्य हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी दोनों कथन असत्य हैं? तो आपको बताना है कौन से कथन सत्य है कौन से असत्य। तो जो ऑप्शन नंबर ए व बी दोनों के दोनों ही सत्य हैं, तो इसलिए जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, प्री एक्लेम्सिया के लक्षण निम्न में से कौन से हैं? क्या ऑप्शन नंबर ए सूजन बढ़ना, या फिर ऑप्शन नंबर बी रक्तचाप बढ़ना, या फिर ऑप्शन नंबर सी अनेक बार लगातार वमन बने रहना, या फिर इनमें से सभी? देखिए जो प्री एक्लेम्सिया है वह ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी लक्षण हैं इनके। देखिए सूजन बढ़ती है बॉडी पर, है ना, और रक्तचाप भी बढ़ता है, और अनेक बार वमन भी बनी रहती है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, मतलब मूत्र में क्या है कि प्रोटीन की मात्रा अधिक हो जाती है, और ये बता ही दिया। हाँ, चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, WHO तथा FAO समूह के विशेषज्ञ के अनुसार गर्भावस्था में महिलाओं को कितनी अतिरिक्त कैल्शियम की आवश्यकता होती है? तो कितने की होती है अतिरिक्त की? क्या ऑप्शन नंबर ए 400 से 500 mg, या फिर ऑप्शन नंबर बी 500 से 600 mg, या फिर ऑप्शन नंबर सी 700 से 800 mg, या फिर ऑप्शन नंबर डी क्या 900 से 950 mg? देखिए वुमेंस के लिए जो गर्भावस्था की जो वुमेंस होती हैं तो उनके लिए जो अतिरिक्त कैल्शियम की जितनी आवश्यकता होती है वह होती है 500 से 600 mg की, WHO तथा FAO समूह के अनुसार। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर वी। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, 40 से 50 वर्ष की आयु में मासिक धर्म चक्र का समाप्त होना क्या कहलाता है? क्या ऑप्शन नंबर ए रजोनिवृत्ति, या फिर ऑप्शन नंबर बी ल्यूटिकल फेज, या फिर ऑप्शन नंबर सी ओव्यूलेटरी फेज, या फिर ऑप्शन नंबर डी रजोधर्म? तो देखिए जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसकी एंडिंग को क्या बोला जाता है? एंडिंग को बोला जाता है रजोनिवृत्ति, और स्टार्टिंग को बोलते हैं रजोधर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24, अन्य लोगों के साथ संपर्क स्थापित करने की क्रिया को भाषा कहते हैं। तो यह कथन किन समाजशास्त्री का है? तो क्या ऑप्शन नंबर ए ब्राउनफील्ड, या फिर ऑप्शन नंबर बी हरलॉक,
या फिर ऑप्शन नंबर सी हर्बर्ट स्पेंसर, या फिर ऑप्शन नंबर डी आगवर्न। तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा? ऑप्शन नंबर, कहाँ पर है? हाँ, और ऑप्शन नंबर ए ब्राउनफील्ड, मैं नीचे देख रही ऑप्शन नंबर ए ब्राउनफील्ड। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए ब्राउनफील्ड। चलिए नेक्स्ट, मैं क्या कर रही हूँ अभी, तीनों के तीनों ऑप्शन देख रही, ब्राउनफील्ड पर मेरा ध्यान ही नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है एग्ज़ाम में भी। ठीक है, हमें आंसर दिखता ही नहीं है और हम कि हमारा क्वेश्चन गलत है। जिस दिन आंसर की आती है पता चलता है उस दिन अरे वो तो इसमें ही था। चलिए नेक्स्ट, तभी तो बोलते हैं कि एक स्टूडेंट्स की जो निगाहें हैं वे बाज की तरह होनी चाहिए, चील की तरह होनी चाहिए, कितने भी दूर से क्वेश्चंस एकदम पकड़ में आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का 25, कौन सा रोग ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है? तो क्या ऑप्शन नंबर ए डिप्थीरिया, या फिर टिटनेस, या फिर काली खांसी, या फिर आंत्रज्वर जिसको टाइफाइड बोलते हैं? तो क्या आंसर होगा हमारा? देखिए ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर नहीं है, मतलब राइट आंसर है, इसमें पूछा है कि इनसे संबंधित नहीं है। जो ट्रिपल वैक्सीन है उस पर क्या है कि डिप्थीरिया और टिटनेस और काली खांसी के लिए जो ट्रिपल वैक्सीन है ट्रिपल एंटीजन द्वारा, मतलब ट्रिपल वैक्सीन बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो इन रोगों के लिए वह लगाई जाती है। जो आंत्रज्वर है यह है अलग, यह है टाइफाइड। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आज का SW का क्वेश्चंस। हमारा मस्तिष्क कितने प्रतिशत वसा से बना होता है? तो आप सभी को क्या करना है, इसका देना है आंसर राइट। ठीक है, और जिनको भी पता ना होता देखो 4 ऑप्शन तो रहते ही हैं। ठीक है, तो इन्हीं में से आपको क्या करना है, जो भी आपको सही लगे वो आपको आंसर बताना है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में तो आपको पता चल ही जाता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या राइट है। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़ती रहिए, मेहनत करती रहिए डियर, क्योंकि स्वर्ण अवसर बार बार प्राप्त नहीं होते, और जो कंपटीशन की दुनिया है, ठीक है, इसका भी आप सभी को अच्छे से अंदाज़ा है ही। तो आप बिल्कुल भी इधर उधर समय बर्बाद ना करो कि एग्ज़ाम कब होगा, कब शॉर्ट लिस्ट आएगी। देखो बहुत जल्द एग्ज़ाम भी हो जाएगा और शॉर्ट लिस्ट भी आ जाएगी। ठीक, जो लड़कियां पढ़ने वाली हैं वे मेहनत कर ही रही हैं, कोई नहीं पूछती कि कब एग्ज़ाम होगा, कब शॉर्ट लिस्ट आएगी। जो भी पूछ रही हैं कि कब एग्ज़ाम होगा, कब शॉर्ट लिस्ट आएगी, वे कुछ दिन बाद एग्ज़ाम होने के बाद क्या पूछेंगी कि कब कितनी कट ऑफ जाएगी और कब इसका रिजल्ट आएगा। तो अगर लास्ट वाली वो झंझट से आपको दूर होना है तो आप अभी मेहनत कर लीजिए। जो मैंने स्ट्रेटेजी वाली वीडियो बनाई थी कल, उसको अच्छे से देखकर उसको फॉलो करिए। ठीक है, निश्चित ही आप अपनी सफलता को प्राप्त करेंगे, और मेहनत करती रहिए डियर कि फाइनल सिलेक्शन की आपको टेंशन ही ना हो, पहली मेरिट में ही इतने मार्क्स आ जाए आपके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मिलते हैं कल की क्लास में। टेक केयर, जय जय श्री राधे, बाय।